अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम 5 जड़ी बूटी प्लांटों से मिलवाने वाले हैं। तो आप सोचेंगे अपराजिता किस जड़ी बूटी है, क्या जड़ी बूटी है और अपराजिता से क्यों मिला रहे हैं। तो हम इससे ही शुरू करते हैं। ये भी हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले के मेहरबानी से हमें ये जड़ी बूटी मिली है। इसका जो फूल है तो हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। तो इसका मैंने एक पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। बना कर दिखाई है किस तरीके से हमें ड्रिंक पीनी चाहिए इसकी बना के। तो जब हम इसके ड्रिंक लेते हैं तो वो हमें बहुत फ़ायदा करता है और मानसिक तनाव से दूर रखता है और बहुत हमारे दिमाग को और हमें फिट रखता है और हमारे अंदर की कमियां दूर करता है। देखिए ढेरों फूल आते हैं इस पे और ये बेल वाली जड़ी बूटी है और इस पे फली भी बहुत आती हैं। देखिए इस टाइम फली का रूप बहुत आ चुका है फली। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। हमारी ये जड़ी बूटी है बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी जड़ भी हमें फ़ायदे देती है बहुत। इसकी जड़ी बूटियों में आती है इसकी जड़। चलो अब मिलवाते हैं हम दूसरी जड़ी बूटी से। हमें कितने फ़ायदे देने वाली और भी जड़ी बूटी है, अपने गार्डन में ही हम रख सकते हैं। ये है हमारी तुलसी, जो हमारी जड़ी बूटी ही है एक बहुत ज़्यादा। हर कोई इसे हमारे धर्म में भी माना जाता है और हिंदू धर्म में भी माना जाता है। तो ये हमारे लिए जन्नत से आया हुआ पेड़ है, प्लांट है। तो इसे जन्नती पेड़ कहा जाता है और घर में इसे लगाने से सांप वगैरह भी नहीं आते हैं। और इसके गुण कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। इसकी मंजली का बीज हम अपने लिए हार्वेस्ट कर लें तो डायबिटीज़, शुगर वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बीज खाने चाहिए, इसके पत्ते खाने चाहिए और इसका काढ़ा भी हम बना के पीते हैं और खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए और कितनी फ़ायदेमंद है वो किसी नहीं पता, सबको पता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अलग से ही एक पूरी वीडियो बन जाएगी वरना, और हम और प्लांटों के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। सिर्फ आज हमारा मेन टॉपिक मिलवाना है सिर्फ अपनी जड़ी बूटियों वाले प्लांट से। और तीसरा प्लांट है हमारा हल्दी का। तो इसके गुण और कार्य को नहीं जानता और जब ये हमारे गार्डन में होती है तो गार्डन में भी 4 चांदों की ज़रूरत हो जाती है। कितनी खूबसूरती और 4 चांद लग जाते हैं हमारे गार्डन में और इतने अच्छे से ये ग्रोथ देती है, इतने अच्छे से हल्दी आती है तो हमें खुशी होती है। जैसे ये हमारे प्लांट हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। देखो इधर ना हमने पत्ते हटाए थे इसके, तो वो मतलब इसके तले हमें ना इस तरीके से पत्ते वगैरह डालते रहने चाहिए, क्योंकि हमारी जो हल्दी बनेगी तो उन पत्तों में मिट्टी चढ़ानी पड़ती है ना, तो उनमें ही बनती है। ऐसे ही रहने देते हैं तो कोई हल्दी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो कितने अच्छे लगते हैं। देखिए किसी फुलवाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, जिस गमले में आप लगा देंगे इसके पत्तों की चमक और इसके कितने अच्छे से ग्रोथ होती है, अच्छे लगता है। और हल्दी के कौन फ़ायदे नहीं जानता, कच्ची पक्की के तो सभी जानते हैं। आपको कहाँ तक हम बताएं। चलो अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, मिलवाते हैं अगले प्लांट से, चौथे प्लांट से मिलवाते। अब ये हमारा चौथा प्लांट है तो ये है कड़ी पत्ता। इसे भी हर कोई जानता है और हर किसी के गार्डन में होना चाहिए और होगा भी। जो गार्डन वाले हैं हर किसी के पास ये प्लांट मिलेगा। तो इसके पत्ते हम ऐसे ही भी खा सकते हैं तोड़ के, तो हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये खानों में भी उपयोग होता है, चटनी वगैरह, सांभर वगैरह की चटनी जो बनती है उनमें सब में उपयोग होता है। इस तरीके से फ़ायदेमंद है ये भी बहुत ज़्यादा। और बीज से ही इस पे बीज आता है ब्लैक, तो जब वो बीज ब्लैक हो जाता है तो हम उसे बो देते हैं तो उसके बाद हमारे प्लांट इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने इतने सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं और इससे कई बार मैंने प्लांट तैयार कर चुकी हूँ और मैंने कई जगह लगवा दिए हैं और दे भी दिए हैं। तो इसके पत्ते हमें कितना फ़ायदा देते हैं वो सबको पता है। इसके सिर्फ आज हम 5 अपने प्लांटों से मिलवाने वाले हैं, तो प्लांट से मिलवा रहे हैं बस आपको।
और 5वां प्लांट है हमारा अजवाइन का। तो अजवाइन के प्लांट है हमारा बहुत हेल्दी हो चुका है और बहुत, आपको दिखाऊं पहले तो देखिए कितना बड़ा है और सिर्फ एक टहनी से हो जाने वाला प्लांट है ये। तो हमारा जो कंटेनर में बोया हुआ है जो गमले में, वो भी इसने ढक रखा है। इतना है कि 3 से 4 गमलों में होना चाहिए, फिर भी हमारा ग्रोथ ये देखे कितने अच्छे से दे रहा है। तो इसका सिर्फ यही राज है, इसे बार बार डिस्टर्ब ना करें और एक ही गमले में रहने दें, उससे अच्छी से ग्रोथ देता रहता है, बेलनुमा चलता रहता है, बेल से। और इसका एक ही पत्ता हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसकी पत्तियां हम पेट दर्द में, सिर दर्द में, नज़ला जुकाम में खा सकते हैं। और एक ही टहनी से हो जाने वाला प्लांट है हमारा ये। सिर्फ कटिंग से लगाइए और इतना बड़ा प्लांट पाइए। और मेरा ये 1 साल पुराना प्लांट है। एक बार मैंने इसे अलग अलग डैमेज कर लिया था, तो अब के मैंने इसे नहीं छुआ है, ऐसे ही रहने दिया है। मेरा पहले भी प्लांट इससे हेल्दी हो गया था, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, अब के नहीं छुआ कुछ भी। तो इसके बाद हमारा छठा प्लांट है पुदीना। तो इसे खाना कौन पसंद नहीं करता, हर कोई पसंद करता है। जिसे एसिडिटी बनती है वो इन्हें खाने में उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। पुदीने की चटनी हमारे शरीर में लोहे की कमी दूर करती है, तंदुरुस्ती बढ़ाती है। ये चटनी हमें खानी चाहिए और बहुत इसमें बेनिफिट होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत ज़्यादा कैल्शियम और हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं जो पुदीने में होते हैं। पुदीने में माना जाता है कि लोहे का पदार्थ पाया जाता है। इसे खाने से हमारे शरीर में लोहे की कमी दूर हो जाती है। हमारे हड्डियों में दर्द रहने लगता है, जैसे कि बहुत बातें हैं। तो हमें पुदीने का सेवन करना चाहिए, कच्ची पत्ती चबा लेनी चाहिए। पुदीने की शिकंजी भी बनती है, वो तो किसी नहीं पता। शरीर में ठंडक के लिए और हर चीज़ के लिए ये माना जाता है। तो हमारी यही वीडियो समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।